हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के प्री बोर्ड एग्जाम के मैथ्स क्वेश्चन पेपर से सेक्शन ई। गाइस सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन हैं? हमारे 3 क्वेश्चन हैं और ईच की वैल्यू 4 मार्क्स है। अब ये जो सेक्शन ई है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें और ये कंपलसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुंभ मेला इज अ मेजर पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल इन हिंदूज। इट इज सेलिब्रेट इन अ साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 years एट 4 रिवर्स बैंक pilgrimage sites. The Prayagraj, Gangas, Yamuna, Saraswati rivers confluences, Haridwar, Gangas, Nasik, Godavari, and Ujjain, Shipra. The festival is marked by a ritual dip in the waters. The seekers believe that bathing in these rivers is a means of prayashchita for past mistakes, and that it cleans them of their sins. Government of Uttarakhand is planning to procure tent for the pilgrims during Kumbh Mela. The specification of tent is: it is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. The height and diameter of cylindrical part are 9 meter and 30 meter respectively, and height of conical part is 8 meter with the same diameter as that of cylindrical part. Based on the above information, answer the following question. What is the slant height of conical part? Conical part की slant height. Second में आपको फाइंड करना है, find the area of canvas used in making the tent. And third, find the cost of canvas bought for the tent at the rate rupees 200 per square meter if 30 square meter canvas was wasted during stitching. एंड इसको ऑप्शन में आपको दिया है कि या तो आप थर्ड का अपर पार्ट करें या लोअर पार्ट में क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। तो गाइज यहाँ पर कुंभ मेला जो है, कुंभ मेले में जो एक फेस्टिवल हिंदू के लिए है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, कुंभ मेला एवरी 12th ईयर के आफ्टर यानी बाद लगता है। तो यहाँ पर क्या किया है, टेंट का जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टेंट लगाए हैं। तो टेंट का जो शेप है, जो उसका टॉप वाला पार्ट है कॉनिकल शेप है और जो उसका मिडिल पार्ट है वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, इट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय कॉनिकल टॉप। ये सिलेंडर की शेप का है जो कि इसके टॉप में क्या है, कॉनिकल टॉप है इसका। एंड हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, 9 मीटर और डायमीटर उसका 30 मीटर है। एंड हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज, अब वो कॉनिकल पार्ट की हाइट 8 मीटर है विद द सेम डायमीटर, यानी डायमीटर दोनों के लिए सेम है। अब हमें यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट यानी हमें स्लांट हाइट फाइंड करना है कॉनिकल पार्ट का। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले में जो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक पिक्चर बनाया। तो टेंट का जो टॉप वाला पार्ट है उसे हमने कॉनिकल बनाया है, उसमें हाइट क्या है, 8 मीटर है, उसे स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो टेंट है उसका जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसको हमने सिलेंड्रिकल शेप में बनाया और उसकी हाइट जो है उसे कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया, वो हमें 9 मीटर गिवन है। अब इन दोनों का ही डायमीटर, कॉनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों का डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो फर्स्ट में राइट करूंगी रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो रेडियस क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है तो ये r इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 30/2 यानी 15 मीटर। ओके, अब सपोज स्मॉल h एंड कैपिटल H बी द हाइट ऑफ कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, हमने स्मॉल h को जो हमारा कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट लेट की है और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कैपिटल H है। तो अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है स्मॉल h इज इक्वल टू 8 मीटर है एंड कैपिटल H इज इक्वल टू 9 मीटर है। तो अब हमें फर्स्ट इसका जो पार्ट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 36 का, व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट होती है गाइस L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूला है, हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू करके अंडर रूट ऑफ h इज इक्वल्स टू गिवन है h की प्लेस पे मैं रखूंगी 8, तो h की प्लेस पे मैंने h स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर एंड r इज इक्वल्स टू 15 है तो 15 का स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर होता है 225 एंड प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 289 एंड 289 जो है स्क्वायर है 17 का। तो उस कंडीशन में ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 मीटर आएगी। दैट मीन्स स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, जो हमारा कॉनिकल पार्ट है उसकी जो स्लांट हाइट होगी L इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इस चीज की वैल्यू स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 17 मीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो टेंट को बनाने में जितना हमें कैनवास लगा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए हम राइट करेंगे द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इज इक्वल्स टू आएगा गाइस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना होता है, पाई RL अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होता है 2 पाई RH।
पाई दोनों के लिए सेम है, आर भी दोनों के लिए सेम है, तो पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा L + 2h। दिस इक्वल्स टू पाई की प्लेस पे हमने 22/7 रखा, आर की प्लेस पे रेडियस 15 है तो इंटू 15 किया, ब्रैकेट स्टार्ट, एल की प्लेस पे 17 + 2 इंटू कैपिटल H, एंड H इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 9, ये गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 15, एंड ये आपका आ जाएगा 2 9 जा 18, एंड 18 + 17 इज इक्वल्स टू होता है 35, तो 35 7 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा आएगा 22 × 15 × 75 इज इक्वल्स टू 1650 मीटर स्क्वायर। तो सो एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1650 मीटर। अब हमें इसके थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास बॉट फॉर द टेंट एट द रेट ₹200 पर स्क्वायर मीटर इफ 30 स्क्वायर मीटर कैनवास वॉज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग। अब गाइस जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर हमने जो भी कैनवास टेंट को बनाने के लिए यूज़ किया है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है 200, तो पहले तो ये फाइंड करेंगे कितना कैनवास उसमें यूज़ हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 स्क्वायर मीटर कैनवास क्या हो रहा है, स्टिचिंग में वेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इस टेंट का आएगा उसमें मैं +30 करूँगी। ओके, तो वो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, कैनवास एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कैनवास बॉट फॉर द टेंट इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ कैनवास, ये 1650 तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर कैनवास है, +30 स्क्वायर मीटर क्या हो रहा है, स्टिचिंग में क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो प्लस हम 30 करेंगे, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 1680 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट क्या है 200 है, तो सो 1680 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, उसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ अब हम राइट करेंगे दिस कॉस्ट of the canvas tent, now the cost of, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे now the cost of the canvas tent। अभी जो कैनवास टेंट की जो कॉस्ट होगी वो कितनी आ जाएगी, ₹1680 × 200, और ये सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा 3,36,000 रुपीज़। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या कर ली, कैनवास की कॉस्ट भी फाइंड कर ली। अब हमारा जो इसका लास्ट पार्ट है, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें ऑप्शन भी दिया है कि हम थर्ड का कॉस्ट फाइंड करने के बाद आप इसमें या इसके लोअर पार्ट में कोई भी एक कर सकते हैं। तो लोअर पार्ट में क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। अब हमें टेंट में एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो टेंट में जो एयर का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, हम राइट करेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट, है ना, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट इज इक्वल्स टू होगा गाइस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट यानी वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई r² प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r²। अब दोनों के लिए क्योंकि r सेम है, यहाँ पर पाई r² हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 1/3 इंटू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो पाई की प्लेस पे हम 22/7 इंटू r² यानी 15 × 15 हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट 1/3 स्मॉल h की वैल्यू यानी हाइट ऑफ कॉन कितनी है, कॉनिकल पार्ट 8 है, एंड प्लस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 9 है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल h की प्लेस पे 8 रखूंगी एंड कैपिटल H की प्लेस पे क्या रखूंगी 9 रखूंगी। तो ये सॉल्व करने पे 8/3 + 9 आएगा, एलसीएम लूंगी तो एलसीएम 3 आएगा, 8 + 9 3 जा 27 हो जाएगा, और इसको हम एज इट कॉपी करेंगे, ये हो जाएगा 22/7 टाइम्स 15 × 15 होता है 225 इंटू 8 + 27 होल अपॉन 3, एंड 8 + 27 इज 35, तो ये आपका आ जाएगा 35/3। अब 35 7 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ऐसे ही ये 2 2 5 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21 3 5 जा 15, यानी 225 3 से 75 टाइम्स कैंसिल होगा। तो सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट इज इक्वल टू आएगा 22 टाइम्स 75 टाइम्स 5, एंड इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर आ जाएगा 8250 मीटर की पावर 3। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट, यानी जो टेंट है उसमें कितनी एयर है वो हमने फाइंड कर ली। तो आई होप गाइस क्वेश्चन नंबर 36 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।